सबसेट होता है, जैसे सेट में सबसेट हम लेते हैं, इसी तरह बाइनरी रिलेशन को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम जो सबसेट लेंगे उसको हम बाइनरी रिलेशन कहेंगे। तो व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट? अगर हमारे पास ए कोई सेट है, फर्ज करो 1 2 3, और बी हमारे पास कोई दूसरा सेट है, तो उसका जो एलिमेंट्स उसके एलिमेंट्स हैं वो 2 है। तो जब इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू, तो ए पहले है तो ए के एलिमेंट्स 1 ए हो जाएगा, फिर 1 बी, ये ऑर्डर पेयर में होंगे, फिर 2a 2b, इसी तरह 3a और 3b। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स हो गए। इसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स में होते हैं, ऑर्डर पेयर इसका एलिमेंट होता है, और इसकी तादाद 6 है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 2s are 6। अब यहाँ पर कितने रिलेशंस होंगे उसकी तादाद मालूम करने के लिए नंबर ऑफ रिलेशंस, उसकी तादाद मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो 2 पावर n है, 2 raised to the power n। What is n? n is the number of ordered pairs in Cartesian product। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने हमारे पास ऑर्डर पेयर्स होंगे वो उसकी तादाद n कहलाएगा। तो मतलब ये 6 है, तो 2 पावर 6, 2 पावर 6, 2 पावर 6 का मतलब है 64। तो इसमें 64 हमारे पास बाइनरी रिलेशंस होंगे, यानी सबसेट्स होंगे। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स की तादाद 64 होगी। तो आपको पता चल गया कि रिलेशन क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट का बाइनरी रिलेशन कहलाता है, और इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। ऑर्डर्ड पेयर इसका फर्ज करो ये x है, ये y है, इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड मतलब मुतरत्तिब, और पेयर जोड़ा। इसकी ये ऐसा जोड़ा है, इसकी तरतीब है। कैसी तरतीब? इसका जो पहला एलिमेंट है वो x कंपोनेंट है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो y है। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसकी, इसलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और यही इसका ऑर्डर है। मतलब ये 1 जो है ये इसका x है, और a ये इसका y है। तो इसके बाद डोमेन हम कैसे लेते हैं? डोमेन कैसे कहते हैं? डोमेन हम कहते हैं इस x, जितने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास x की जगह जो जो एलिमेंट्स हो वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन ऑफ R। फर्ज करो हमने एक रिलेशन इससे लिया, और उसका हर फर्स्ट एलिमेंट उसका डोमेन कहलाएगा। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है? ये इसके फर्स्ट एलिमेंट है, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। देखें 1 1, 2 2 या 3 3। तो ये इसके डोमेन है 1 2 और 3। और रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ आर, तो इसके y एलिमेंट्स, यानी ए बी ये इसके रेंज होंगे। तो x इसका डोमेन होगा और y इसका रेंज होगा। तो यहाँ तक तो आपने सीख लिया, डोमेन और रेंज आप समझ गए। नंबर ऑफ रिलेशंस मेरे ख्याल में वो भी आप समझ गए, और इसमें आप जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो भी आपको पता चल गया। तो यहाँ तक बाइनरी रिलेशन का आपने समझ लिया कि कैसे हम बाइनरी रिलेशन कैसे लेंगे इससे, अभी वो सीखते हैं। राइट 3
binary relations from A to B। इसका मतलब क्या है कि हमने A के एलिमेंट्स को डोमेन यानी पहले वो लेना है और फिर B के एलिमेंट्स 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A टू B ये, अगर B टू A कहा तो फिर हम B को A से ज़रब देंगे, फिर 4 1 4 2 4 3 होगा, लेकिन ये A टू B है इसलिए ये 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5, वही इसके 6 टोटल एलिमेंट्स हैं और इसके 64 टोटल आप बाइनरी रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के नीचे आप 2 लिखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2, इसी तरह 2 पावर 6 हो जाएगा और 2 पावर 6 का मतलब है 64। तो टोटल आप लिख सकती हैं 64 बाइनरी रिलेशंस। लेकिन क्वेश्चन में आपसे 3 का कहा गया है, तो आप इनमें से 3 रिलेशंस लिख लें। फर्ज करो मैं R1 लिखना चाहता हूँ, कोई से भी मैं यहाँ से सबसेट लिखूंगा, वो इसका रिलेशन होगा, वही सबसेट जो मैं यहाँ से लिखूंगा। तो आप एम्प्टी सेट भी लिख सकती हैं, लेकिन मैं 1 4 और 2 5 ये लिखना चाहता हूँ। R1 मैंने लिख लिया, R2 इसमें से एक ले भी सकते हैं या बिल्कुल टोटली मुख्तलिफ ले लें, या 1 4 के साथ आप 3 4 ले लें, ये R2 हो गया। R3 कोई सा आप चेंज भी कर सकते हैं, या आप इनमें से एक रिपीट करके, फर्ज करो आपने 3 4 लिखा और इसके साथ आप 3 5 लिख लें, तो ये आपके 3 रिलेशंस पूरे हो गए। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक में आपने 2 लिखने हैं, आप एक एक ऑर्डर पेयर भी लिख सकते हैं, आप एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। तो 3 आपने बाइनरी रिलेशंस इसके लिख लिए। इसको B टू A, यहाँ आप इसको B टू A लिख लें। इसका क्या मतलब होगा, आप B को A से मल्टीप्लाई करें, B टू A यानी B टू A इज इक्वल टू 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। अब भी इसके एलिमेंट 6 है, लेकिन उसके जो डोमेन थे वो इसके रेंज हो गए और जिसके और रेंज थे उसके डोमेन हो गए, क्योंकि ये B टू A है वो A टू B है। तब इसमें से 3 आप रिलेशन R1 लिख सकते हैं। कैसे, कोई से 2, फर्ज करो आपने 2 नहीं ले ले, 4 1 ये इसका एक रिलेशन हो गया, R2 और 5 1 ये इसका दूसरा हो गया, और ये ऑर्डर पेयर भी है, और ये 5 3, तो इसके 3 रिलेशन पूरे हो गए और ये B टू A रिलेशन हो गए, A टू B नहीं है। तो R4 भी लिख सकते हैं। अब आप 4 2 ले लें इसके साथ, और A ले लें, और A वही लिखा हुआ है 1 2 3। अच्छा, अब सिर्फ A, तो A को A के साथ रेंज भी A है और डोमेन भी A है, तो ये चेंज हो जाएंगे।
क्योंकि एक दूसरा एरे लें और वहां पर 1 2 3 A to A। अब कैसे इसके 9 हो जाएंगे, 3 into 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये सारे इसके 9 एलिमेंट्स हो गए, 9। अब यहाँ पर आप फिर इसके जितने कितने चार लिखने हैं। अब इसमें से 4 रिलेशंस आप ले लें कोई से, वो आपकी मर्जी। R1 1 1 मैंने लिखा, R2 मैंने 1 3 लिया, R3 कोई शर्त नहीं है, आपने 2 3 लिया, और R4 आपने 3 1 लिया। ये इसके 4 रिलेशंस हो गए, 4 5, और ये भी 4 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, B to B, B into B। 4 4 4 5 5 4 5 5। इसका R1 4 4 ले लें, और R2 कोई सा 5 4 ले लें। तो ये आपके क्वेश्चन अभी तक खत्म हो गए, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस है यहाँ तो हमें इजाज़त थी कि आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं है। अब आपको कंडीशन के मुताबिक चलना पड़ेगा। अब आपको ये कहेंगे शर्त के साथ, अभी हर रिलेशन आप नहीं लिख सकेंगे। अब इन्होंने रिलेशन का बाकायदा आपसे कहा हुआ होगा कि आप इसी तरह ले, इस तरह ले, जैसे माल्टे, कोई बड़ा बड़ा माल्टा नहीं है, कोई रेड नहीं है, कोई शर्त नहीं है। लेकिन अभी जो क्वेश्चंस है इसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है। चले बताएं ए और बी क्या दिया हुआ है। इसमें आपको ए बी दिया हुआ है। इससे पहले हमने रिलेशन लिखा, कोई कंडीशन नहीं थी। अब ये शर्त है कि हमने ये वाला आर लिखना है। ये आर क्या है, वो ऐसे ऑर्डर पेयर जिसका रेंज वाई रेंज है, रेंज छोटा हो उसके डोमेन से। तो ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, y इज लेस देन x, मतलब रेंज इज लेस देन डोमेन। तो a टू b दिया हुआ है, मतलब a को b से मल्टीप्लाई करेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट a टू b, आपको यहां से पता चलेगा कि मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा। 1 1 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5 4 1 4 3 4 5। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हमने लिख लिया। कितने हैं, 4 into 3, ये 12 होने चाहिए। 12 हमने लिख लिए। लेकिन इसमें से अभी हमने एक रिलेशन लिखना है, ये वाला। इसमें से कौन कौन से हमने ऑर्डर पेयर्स लेने हैं, ये वो कंडीशन है। इसको जो सेटिस्फाई करेगा हम उसी ऑर्डर पेयर को लेंगे। अभी आप शुरू करें। R इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर, इसको टेबुलर फॉर्म में अभी हमने लिखना है। देखिए 1 1 x और y दोनों इक्वल,
तो ये नहीं लिख सकते, क्योंकि डोमेन और रेंज इक्वल है। यहाँ पर रेंज ग्रेटर है और ये है कि रेंज कम है, तो यहाँ रेंज बड़ा है, ये भी नहीं लिख सकते। यहाँ भी रेंज बड़ा है, नहीं लिख सकते, ये वाला लिख सकते हैं। क्यों? यहाँ पर डोमेन बड़ा है रेंज से, तो ये लिख सकता हूँ। आगे जाए, ये फिर रेंज बड़ा है, यहाँ पर फिर रेंज बड़ा है, तो ये लिख सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर फिर रेंज छोटा है। आगे जाए, ये नहीं लिख सकता, ये नहीं लिख सकता, ये वाला लिख सकता हूँ। क्यों? यहाँ पर फिर रेंज छोटा है। और 4 3 भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? यहाँ पर फिर, तो ये 4 जो है 4 ऑर्डर पेयर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए ये इसका आंसर आ गया, जो हमने टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दिया। इसका डोमेन लिखिए, फाइंड डोमेन ऑफ आर, यानी ये वो आर है जो हमने लिख लिया। अब इसका डोमेन क्या है या इसका रेंज क्या है, ये दोनों सवाल आप पूछ सकते हैं आपसे। देखिए आप क्वेश्चन में पूछा है या नहीं कि राइट दी डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर। चेक करें, रेंज ऑफ आर है और डोमेन ऑफ आर या कुछ भी नहीं, अगर है तो लिख सकती हैं आप। अगर डोमेन का कहा तो 2 3 4, अगर रेंज का कहा तो 1 3। नहीं, बस सही है। क्या है? अगर डोमेन मांगा तो 2 3 4 ये इसका डोमेन है, तो अगर रेंज मांगा तो 1 3 इसका रेंज है। अगर नहीं मांगा तो छोड़ दें, बंद कर। ऑफ, ये बाइनरी इसका डोमेन क्या है? दिस, ये इज, ऑफ इज, ये वाला, ये डोमेन दिया हुआ है। और डोमेन किसे कहते हैं? एक्स को कहते हैं। एक्स आपको दिया हुआ है और यहाँ पर रेंज आपको दिया हुआ है कि ये किसके बराबर है? डोमेन के डबल है। देखो ना, डोमेन ये दिया हुआ है, उसको डबल करें तो रेंज आ जाएगा। तो अभी हमने बार बार आपको डोमेन दिया हुआ है, वो है 0 4 8। अच्छा, हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है y = 2x, तो इसमें y = 2 × 0, तो y is 0, ये 1 हो गया। फिर y = 2x, तो y = 2 × 4, तो y 8 हो गया। फिर y = 2x, तो y = 2 × 8, तो ये 16 हो गया। तो अब आप इसको लिख ले। कैसे लिखेंगे? आर आपके पास क्या आया? जब डोमेन आपका 0 है तो रेंज भी 0। जब डोमेन आपका 4 हो गया तो रेंज 8 हो गया। और जब डोमेन आपका 8 हो गया तो ये 16 हो गया। तो ये आपका रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका रेंज आप लिख ले, तो रेंज ये कहलाता है, ये रेंज। तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 0 8 16। डोमेन दिया हुआ था और रेंज ये है। आपको दिया हुआ है, मैंने आपको कल डोमेन समझाया था। एक रिलेशन का डोमेन जो है वो इसके x एलिमेंट्स होते हैं। एक ऑर्डर पेयर में अगर x है तो इसको डोमेन कहते हैं। तो हमें डोमेन दिया हुआ है और वो है नेचुरल नंबर, और इसका रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब y है, और ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो अभी इसका हम डोमेन लिखेंगे। डोमेन इज इक्वल टू n, तो n है आपके पास 1 2 3 4 and 5 एंड सो ऑन, न खत्म होने वाला। तो इसलिए हमें जो इन्होंने ये इक्वेशन दिया हुआ है y + 1 = 2x², इसमें ये डोमेन है, तो एक मतलब डोमेन का मतलब है x। ये आपको x दिया हुआ है, तो y फाइंड करना है। 2x आपके पास नंबर 1 है, तो इसका 1 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो y + 1 = 2, सो y = 1। ये रेंज आ गया। अभी आप रिलेशन
लिखना शुरू करें, पहले आप डोमेन लिखते हैं, डोमेन आपके पास 1 है तो आपका रेंज भी 1 आया तो वो भी 1 लिख लिया, ये आपका पहला ऑर्डर पेयर आ गया। अब दूसरा आप चेंज करेंगे y प्लस 1 इक्वल टू अगेन 2x स्क्वायर। अभी आप इसका जो दूसरा डोमेन है वो 2 है तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, तो y प्लस 1 इक्वल टू 8, सो y इक्वल टू 7, क्योंकि ये 1 माइनस हो जाएगा तो इसका जो दूसरा ऑर्डर पेयर आएगा वो x2 है और y 7। तीसरा ऑर्डर पेयर फिर आप इस तरह कर ले y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब x की जगह आप 3 पुट करेंगे क्योंकि ये न खत्म होने वाला, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 का जब स्क्वायर हमने लिया तो 9, 9 इंटू 2 18, तो 18 प्लस y प्लस 1 इंटू 18, ये 1 माइनस करें तो y इक्वल टू 17। आप नेक्स्ट लिख ले 3 और 17। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो y प्लस 1 इक्वल टू 2 और x की जगह 4 लिखें स्क्वायर, तो y प्लस 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32, तो y माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू 32 माइनस 1 इज 31। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा वो 4 और 31 होगा। इस तरह इतने काफ़ी है, लेकिन अगर आपने 5 भी पुट कर दिया तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका 5 लिख सकता हूँ यहाँ पर और मालूम कर सकता हूँ अगर मैं वहाँ पर y प्लस 1 इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ पर अगर मैं 5 पुट करूँ तो ये आ जाएगा 25, 25 इंटू 250 और y इक्वल टू 49। तो ये 49 आ गया और बस ये भी जारी है, खत्म करें क्योंकि डोमेन खत्म नहीं हो रहा तो साथ साथ रेंज भी खत्म नहीं होगा। अब ये कहते हैं इसका रेंज मालूम करें, फाइंड इट्स रेंज। इसका इट्स मीन यानी बाइनरी रिलेशन का, यानी इसका ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है और ये इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में इन्होंने दिया है और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल टेबुलर फॉर्म में। तो ये इसका रेंज है 1, 7, 17, 17, 31 and 49। तो रेंज ऑफ R इक्वल टू 1, 7, 17, 31 and 49 and so on। तो ये इसका रेंज हो गया और यही आपसे मांगा गया था, वो